अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कोरमा, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। हम तेल लेंगे 1/4 कप। तो हम इसमें तकरीबन 3 बड़े साइज़ की प्याज ऐड कर देंगे। पहले हम प्याज फ्राई करेंगे तेज़ आंच पर। फिर जब प्याज थोड़ी नरम होने लगेगी तो हम अपना चूल्हा थोड़ा स्लो कर देंगे, ताकि प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए और जले भी नहीं। प्याज हमारी ब्राउन होती जा रही है और अब हम कर देंगे चूल्हा थोड़ा तेज़, ताकि तेल इसके अंदर जज़्ब ना हो। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे अच्छे से छान के। प्याज हमने निकाल ली। अब इसके बाद हम लेंगे छोटी इलायची 4 से 5 अदद और 6-7 बड़े लौंगे और 10 से 12 काली मिर्च और 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज़पत्ता वो इसमें डाल देंगे। और तकरीबन गोश्त लिया है मैंने 3 पाव। इसे थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, जो गोश्त में पानी होता है। दूँगी 2 से 2.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे। थोड़ी देर पकाएंगे स्लो आंच पे, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखें, इसका पानी हो चुका है खुश्क। अब हम इसमें करेंगे मसाले ऐड, जो हमें मसाले ऐड करने हैं। मसालों में हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच पिसी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच कुटी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 बड़ा चम्मच हल्दी और 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 छोटे चम्मच नमक के, या हस्बे ज़ायका ले लें आप अपने हिसाब से। वो ये सारे मसाले हम कर देंगे इसमें ऐड। और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें पानी। मसाले ही डलते इसमें खुशबू आने लगती है मसालों की। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 प्याली दही और जो हमने प्याज निकाली थी उसका हमने चूरा बना लिया था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और चूल्हे की आंच थोड़ी सी तेज़ करेंगे पहले। और अब हम लेंगे 1 खोपरे का मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया था, उसको इस तरीके से काट लिया। और तकरीबन 10 से 15 बादाम लिए हैं, उसे भिगो के छील लिया, वो इसमें ऐड कर देंगे। एक जायफल का टुकड़ा लिया है, 1 जावित्री का, इसका हम पाउडर बनाएंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। अब इसका जो हमने पाउडर बना के अब इसमें ऐड कर देना है। और वो भी इसमें मिक्स कर देंगे।
और तकरीबन अब हम लेंगे 2 बड़े चम्मच केवड़े के, वो इसमें ऐड कर देंगे। जायफल जावित्री की बड़ी अच्छी है खुशबू आती है केवड़े की, और बादाम और खोपरा तो बस पूरे घर में खुशबू हो रही होती है इसकी। तो एक प्याली पानी डाल के हम इसमें ऐड करके इसको कवर कर देंगे। ये गल भी जाएगा दही के पानी में। पानी इसमें तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। ये देखें तकरीबन मैंने इसे 30 मिनट तक पकाया है और गोश्त गल चुका है, क्योंकि 30 से 35 मिनट ये पहले ही अपने पानी में पका था गोश्त। और अब हमारा ये कोरमा तकरीबन तैयार है। इसे 5 से 10 मिनट और पकाएंगे और डिश आउट करेंगे। ये देखें अब हमारा कोरमा तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। हमारा कोरमा बनके हो गया तैयार। और हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।